थे भाई बेसिक क्या था, हम बॉन्ड वैल्यूएशन के लिहाज से क्या काम कर रहे थे। स्टार्ट ले लेता हूँ, सबसे पहली एग्जांपल, आई होप आपने नोट अगर की हुई नहीं की हुई तो कोई मसला नहीं है। उसमें मैंने क्या किया था, एन 5 ईयर रखा था, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स जिसको, अच्छा ओके, मेच्योरिटी भी कहा जाता है। मेच्योरिटी से मुराद क्या है, बॉन्ड की मेच्योरिटी कितने साल के लिए आप बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आ जाते हैं कूपन रेट। कूपन रेट जिसको सीआर मैंने कहा था, वो मैं यहाँ पे कितना दे रहा हूँ, 10% दे रहा हूँ, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फेस वैल्यू अभी हमने डिस्कस की हुई थी, मैं सिंपल से ही रख रहा हूँ 1000। और मार्केट रेट जिसको मैं केडी कह रहा हूं, इसको क्यों केडी क्यों कह रहा हूं ये मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा, 10% ही कर रहा, ठीक है। ओके, यहां पर करने के बाद हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। टाइमलाइन बेसिकली क्या थी, अगर मैं इसकी यहां पर टाइमलाइन बनाऊं भाई, 0 1 2 3 4 5, यही टाइमलाइन आपकी बन रही होगी। और इस टाइमलाइन के अंदर क्या हो रहा होगा, सबसे पहले हम, ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, यस, ये तो आपके क्या है, ईयर्स है, ठीक है। ये कैश फ्लोज हैं। अब कैश फ्लोज किसके, यहां पर मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट पेमेंट, जिसको टेक्निकली कूपन पेमेंट भी कहा जाता है, या इंटरेस्ट पेमेंट कह लें या कूपन पेमेंट कह लें। तो इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट यहां पर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट की बात करना चाह रहा हूं तो इंटरेस्ट पेमेंट बेसिकली क्या मिल रहा होगा, मैं चले इसको नीचे दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर है टाइमलाइन समझाने के लिए। तो इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट क्या होगी। कूपन पेमेंट के लिए मैं कूपन पेमेंट की कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं। कूपन पेमेंट के लिए मैंने क्या कहा हुआ था, कूपन पेमेंट सी, कूपन पेमेंट के लिए या कूपन अमाउंट के लिए, उसके लिए मैंने फार्मूला लिखा था। क्या फार्मूला था, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, याद आ रहा है। आई होप एक्सेल वाली बात समझ में आ रही है। मैंने व्हाइट बोर्ड ट्राई कर दिया, आपके सामने था व्हाइट बोर्ड में, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत इश्यू होगा, उन्हें बात समझ में नहीं आई होगी, उसी को मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ। तो फेस वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1000, और कूपन अमाउंट हमारे उसको के लिए क्या करना होगा, कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर भी 100 मिलेंगे, यहाँ पे भी 100 मिलेंगे, यहाँ पे भी 100 मिल रहे होंगे, यह भी 100 है, ये भी 100 है। तो ये कैश फ्लो एक है इंटरेस्ट पेमेंट का, और दूसरा कैश फ्लो कौन सा होगा, बॉन्ड की फेस वैल्यू, जो कि कब मिलेगी, ऑफ कोर्स 5 साल के बाद, जब बॉन्ड रिटायर होगा, जब उसकी मैच्योरिटी एंड होगी। तो ये हमारे कैश फ्लोज है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसकी, ऑफ बोथ, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट भी निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और फेस वैल्यू भी निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी, ये निकालने के लिए मुझे क्या मालूम करना है, मैं यहां पर ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो ये 5 सालों के जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं, ये 5 सालों की एनवीटी है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ था पीएमटी के नाम से, याद आ रहा है, इक्वल टू पीएमटी, पीएमटी वाली बात, पीएमटी। इसमें सबसे पहले हमें क्या शो करना होता है, रेट। यहाँ पे रेट से मुराद क्या है, मार्केट रेट की बात हो रही है, रेट से मुराद क्या है, मार्केट रेट, डिस्काउंट रेट। तो ये डिस्काउंट रेट में 10% लिख रहा हूं। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 5 साल है, तो नंबर ऑफ पीरियड 5 शो कर दिए। प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू मुझे क्या यहाँ पर गिवन है, देखा जाए तो मुझे प्रेजेंट, सॉरी मैंने रिवर्स कर दिया, बाय मिस्टेक। पीएमटी इश्यू नहीं करेंगे। पीएमटी बेसिकली किसके लिए यूज हो रहा होता है, आर कैलकुलेट करने के लिए। क्या हमें यहाँ पे आर कैलकुलेट करना है, जो मैंने व्हाइट बोर्ड बताया हुआ था, कोई पैनलिस्ट अपीयर हो आगे, क्या हमें व्हाइट बोर्ड, क्या हमें यहाँ पे पीएमटी आर कैलकुलेट करना है, नहीं, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे फार्मूला किसका लिखना चाहिए था, पीवी का, पीवी का, सही है। तो इक्वल टू पीवी। अब रेट, रेट क्या है, रेट वही मार्केट रेट ही आएगा जो मैंने रेफर कर दिया। नंबर ऑफ पीरियड 5 साल, तो ये आपके पास 5 साल आ गया। अच्छा पीएमटी, पीएमटी मेरे पास कौन सी होगी, कूपन अमाउंट ही होगा।
तो मैं यहाँ पर कूपन अमाउंट आपको रेफर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। और किसी ने मुझे ये बताया था 379, अभी थोड़ी देर पहले मैनुअली किसी ने 379 बताया था। यस सर। ओके, यस सर। अब यही वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूं, तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या कर दिया, इक्वल टू पीवी। अगेन रेट वही, मार्केट रेट 10% है, नंबर ऑफ इयर्स कितने, 5 साल। अच्छा, अब मुझे सिंगल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं पीएमटी लिखूंगा, नहीं, मैं पीएमटी पे 0 लगाऊंगा। और अब मेरे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी है, अब मेरी फ्यूचर वैल्यू 1000 है, तो ये भी मुझे किसी ने 621 समथिंग बताया था, 0.9 है, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो इन दोनों को सम करते हैं तो वही 1000 आ रहा है, तो ये 1000 आपके पास आ गया। तो ये टेक्निकली क्या कहलाएगा, बॉन्ड प्राइस, या जिसको बॉन्ड वैल्यू कहेंगे। ओके, इस केस में मैंने बहुत सिंपल रखा था, मैंने एक्सेल इस तरीके लिए बताया। रीजन ये एक्सेल इसलिए बताया कि मुझे अभी क्वेश्चन आंसर में मैं देख रहा हूं बहुत सो ने क्या किया, जब मैंने एक माइनर सी चेंजेस की, और वो माइनर सी चेंजेस क्या थी, वो माइनर सी चेंजेस अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूं। माइनर सी चेंजेस क्या थी, ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ रहा है, और इस व्हाइट बोर्ड के अंदर, एक मिनट, इस व्हाइट बोर्ड में जब स्टार्ट लिया था, ठीक है, स्टार्ट लिया था मैंने, तो इसमें सेकंड वैल्यू में 379 और 621 मैनुअली निकाला, यही एक्सेल पे नजर आ रहा है। दोनों देख लें, मैं व्हाइट बोर्ड और एक्सेल दोनों साथ साथ सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आपको इश्यू ना हो, ठीक है। तो ये 379 एक्सेल पे भी नजर आ रहा है, ये 621 एक्सेल पे भी हमने निकाला, तो तभी इसकी वैल्यू नजर आई। लेकिन इस क्वेश्चन, ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड आपके सामने नजर आ रहा है, ये व्हाइट बोर्ड बेसिकली, ये व्हाइट बोर्ड बेसिकली इस कैलकुलेशन का था, एक्सेल पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये मैंने बिल्कुल पहली सिचुएशन की, ये इसको आप कह रहे हैं सिचुएशन ए। इस सिचुएशन ए में क्या हो रहा है, व्हेन कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट, यानी मार्केट में जो रेट ऑफर हो रहा है, सेम रेट, मार्केट में जो रेट ऑफर हो रहा है, अगर वो सेम रेट कंपनी भी ऑफर कर रही होगी तो उसकी प्राइस किसके बराबर होगी, फेस वैल्यू के बराबर होगी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहा हूं, वो थोड़ा सा चेंज क्या लेकर आ रहा हूं, अब देखें, इसको हाइड करते हैं। फिर मैंने व्हाइट बोर्ड में एक चीज की, क्या क्या, मैंने आपसे कहा कि अब मुझे आप ये बताएं, व्हाइट बोर्ड पे वापस जाते हैं, एक मिनट, मैंने कहा कि अब आप क्या करें, कूपन रेट जो 10% है, इसको 10% कूपन रेट को ही रहने दें, लेकिन मार्केट रेट कितना कर दें, 8% कर दें। फेस वैल्यू वही 1000 रखें, नंबर ऑफ ईयर वही 5 इयर्स रखें। तो अगर आपने एक्सेल प्रॉपरली ठीक बनाया, तो मैंने इसको मैनुअली सॉल्व करने के लिए कहा, दोनों डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट आंसर कहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ने 1870 कहा, कुछ ने 1240 कहा, एक ने 27,177 कहा है, ठीक है, एक ने 1470 कहा है, एक ने 58,852 का 22 कहा है। तो ये डिफरेंट आंसर आए, तो डेट्स वाई मुझे सम अप करना था। तो अब इस बात को सम अप करने के लिए मैं एक्सेल पे आ रहा हूँ, और एक्सेल पे क्या कर रहा हूँ, आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। डिफरेंट आंसर्स आए थे, आपको चेक करना कि आप क्यों मैनुअली, देखिए मुझे नहीं मालूम आपने क्या गलती की है, मैं जब आपका सॉल्यूशन देखूंगा तब, और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते तमाम स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यही काम वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखें। लेकिन अब मैं एक माइनर सी चेंजेस के साथ क्या कर रहा हूँ, अब पहली सिचुएशन ये क्या थी, सिचुएशन ये थी कि कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट। लेकिन अब मैंने क्या कहा, कूपन रेट, सेकंड जो एग्जांपल दी थी व्हाइट बोर्ड पे, उसमें कूपन रेट 10% रखा था, लेकिन मार्केट रेट मैंने क्या कर दिया था, एनी पैनलिस्ट, % मार्केट रेट क्या रखा था,
8%। 8% जो आपने Yes, निकाला sir. और मुझे बड़ा अजीबोगरीब आंसर्स मिले, तो इसलिए मैंने ये चीज एक्सेल पे बताई ताकि वेरीफाई हो जाए। मारिया आपका हाथ देख लिया, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अब मैं कूपन रेट में क्या कर रहा हूँ, अब मैं कूपन रेट 8% 10% ही रख रहा हूँ, लेकिन मार्केट रेट क्या कर रहा हूँ, 8% कर रहा हूँ। देखिए आप आपके सामने आंसर क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो गई। Yes, sir. ये देखिए ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिफरेंट नजर आ रही है। यहाँ पे 1000 है और ये मैं कहता हूँ भाई 1080 नजर आ रहा है, 1080 अप्रोक्स नजर आ रहा Yes, है। sir. अगर किसी ने अब क्या गड़बड़ हुई है, देखें ऑटोमेटिकली अगर आप चाह रहे हैं तो मैं ये वापस करके बता देता हूँ। मैं ये बात व्हाइट बोर्ड पे मैनुअली भी बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि इश्यू ना हो। ओके, इसको एक्सेल पे ये 1080 आना चाहिए, 1080 नहीं आ रहा सर करके बता दें, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे अगेन। ठीक है, नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पेज पे ऐड किया भाई। फार्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं। कूपन वैल्यू मेरी वही स्कोर पे ही रहेगी, 1.08 पावर आएगा, -5 आएगा, डिवाइड बाय 0.08। इससे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जो कि कितनी आ रही है ये हम कर चुके हैं। और 1000 को भी मुझे किससे डिवाइड करना होगा, 1.08 रेज़ टू द पावर -5। सर माइनस नहीं आएगा, सर माइनस नहीं आएगा। सर माइनस नहीं आएगा, ओके, नीचे फार्मूले अगर में मैं माइनस ऐसा Sir. करूंगा तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड ठीक है सर, बस सर इसी वजह से मेरी मिस्टेक आ गलती रही है। थी। इसी वजह से आंसर। यस ठीक सर। है, मैं अभी व्हाइट बोर्ड और एक्सेल दोनों मर्ज करने वाली टेक्निक पर आ तो गया हूं, लेकिन मेरा माइंड बहुत सी चीजों के पे ऑक्यूपाई है साथ साथ, तो इस वजह से इस किस्म के इश्यूज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो एक्सीलेंट। ओके, तो अगर मैं एक्सेल पे नंबर सॉल्व करता हूं तो एक्सेल पे मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 300, ओके ये 399 आ रहा है। 399 समथिंग आना चाहिए, 399.27 समथिंग आया, और इसको सॉल्व करती है तो 699 681 399 लिखा हुआ है प्लस 680.59 या 58 समथिंग आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1080 आ रहा है। यस अच्छा, सर। अब टेक्निकली ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब बोर्ड, अब मैं वापस इस नंबर को आइडियली एक्सेल पे जिन्होंने सॉल्व किया था सही है, तो उसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, 1079.85 समथिंग आंसर आया होगा जिन्होंने एक्सेल पे किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल्स पे कर रहे हैं, तो वो साथ साथ लेक्चर रजिस्टर नोट्स रख चुके होंगे। तो अब इस बात को मैं एक्सेल पे लिंक कर रहा हूँ ताकि तेजी के साथ मल्टीपल चीजें कर सके। अब मैनुअली वही नंबर्स आएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की लिंक की बेसिस पर। तो अब अगर मैं एक्सेल पे इसको लेकर आता हूँ तो ओके, यस हियर, तो हमारे सामने क्या नजर आया, सिचुएशन ए जो आपके सामने थी, सिचुएशन ए में क्या था, सिचुएशन ए बड़ी सिंपल थी कि जब कूपन रेट बराबर होता है मार्केट रेट के, तो बॉन्ड की प्राइस या वैल्यू बराबर होती है किसके, फेस वैल्यू से। इस बात से एग्री करेंगे। अब ये वाली बात आप ऑटोमेटिकली, मैं कहता हूं नंबर्स चेंज करते हैं। देखें मैं अभी सिचुएशन ए से बी पे जा रहा हूं, लेकिन मैं ए को सम अप कर दूं। ए में मैं 1000 के बजाय क्या कर रहा हूं, देखें 5000 कर रहा हूं। अब एक्सेल के बेनिफिट, मैनुअली बार बार नहीं करना पड़ेगा। देखिए हम आईटी एरा में मूव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ऑटोमेटिकली ये जो लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो देन इसके बाद कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे दो, वो खुद काम कर लेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फेस वैल्यू 1000 थी, इसको 5000 कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट चेंज हुआ, फेस वैल्यू सेम हुआ, प्राइस वही 5000 रही। मैं इन मैच्योरिटी को 5 के बजाय क्या कर रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ। माइनर से वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ। सिचुएशन बी में हमने अभी देखा, इसको वापस बैकग्राउंड वापस कर लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन बी में एक चीज नजर आई, क्या नजर आई, अगर कूपन रेट ज्यादा होगा, मार्केट रेट कम होगा, तो बॉन्ड की प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड प्राइस विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ऐसे बॉन्ड के लिए
टेक्निकली वर्ड क्या कहलाएगा, इसको, इस बॉन्ड को कहेंगे कि बॉन्ड इश्यूड एट पार। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, ये बॉन्ड किस पे इश्यू हुआ, ये इश्यू हुआ है एट पार पर, ठीक है। जबकि ये बॉन्ड देखा जाए तो क्या पार प्राइस पर इश्यू हुआ है, नहीं। इस बॉन्ड के लिए टेक्निकली वर्ड क्या यूज होगा, प्रीमियम प्राइस। अब आपको याद करें, जब आपने अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में डिबेंचर इश्यू करते थे तो प्रीमियम के 100 वाला डिबेंचर 105 पर इश्यू किया, 106 पर इश्यू किया, 108 पर इश्यू किया, तो इस किस्म की कुछ एंट्रियां आपने बनाई हुई थी। तो उस वक्त जनरल एंट्रीज बनाते थे तो वो 4 रुपए या 5 रुपए या 70 रुपए या 80 रुपए, वो जो आइटम्स अमाउंट होती थी वो अमाउंट बेसिकली इस बेस पे निकालते थे। अब यही वाली बात चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब, अब देखिए प्रीमियम का मतलब क्या है, कोई भी चीज प्रीमियम पर आप क्यों बाय करेंगे, जब आप प्रीमियम का मतलब आप उसकी एक्चुअल प्राइस या फेस वैल्यू से ज्यादा पे करने के लिए एग्री कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज की प्राइस उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे करेंगे, क्यों, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट में इसका इंटरेस्ट कितना है, 8%। 8%। सिचुएशन बी की बात कर रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% है, जबकि कंपनी कितना दे रही है, 10%। अब मैं इसी सिचुएशन बी में माइनर सी चेंजेस करता हूं। देखिए क्या कर रहा हूं, सपोज करें कि कूपन रेट 10% के बजाय मैंने 12% कर दिया, मार्केट में 8% है, तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम भी चेंज हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो प्राइस है इस प्राइस में से मुझे फेस वैल्यू को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 159 का प्रीमियम आ रहा है, लेकिन अगर ये वही 10% तो इसका मतलब 79.85 या 80 का प्रीमियम आ रहा है। अच्छा, यही वाली बात अब मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड के बजाय अब किस पर आ गया, अब मैं चेंज कर रहा हूं, सिचुएशन सी पे आ रहा हूं, डिस्काउंट वाली बात। और वो क्या है कि कूपन सिचुएशन सी पर मैं एक माइनर सी चेंजेस क्या कर रहा हूं कि कूपन रेट ग्रेटर देन मार्केट के बजाय क्या कर रहे हैं, लेस देन मार्केट रेट कर रहे हैं। यानी कूपन रेट 10% ही है, लेकिन मार्केट रेट मैंने क्या कर दिया, 12% कर दिया। तो अब ऑटोमेटिकली देखें ये नंबर्स क्या किस में चेंज हो गए। अब इसको बॉन्ड इश्यू डेट प्रीमियम नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड इश्यू डेट डिस्काउंट। यानी सस्ते में आप डिस्काउंट दे रहे हैं, क्यों भाई, मार्केट वाले 12% दे रहे हैं तो मैं आपसे क्यों खरीदूं। आपका ये आर्गुमेंट मुझे हो सकता है, मैंने स्टार्ट क्या किया था कि अज्यूम करें यू आर बॉन्ड होल्डर, आप बॉन्ड बाय करना चाहते हैं और मैं बॉन्ड इश्यू करना चाह रहा हूं, सेल करना चाह रहा हूं, तो क्या आप बॉन्ड बाय करेंगे। ऑफ कोर्स अगर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा और मैं कम इश्यू करूंगा तो कोई भी नहीं कहेगा, आप उसी वक्त बाय करेंगे, बोलेंगे भाई मुझे कुछ कम पैसे दो, मुझे अगर कम पैसे देने होंगे तो मैं एग्री करूंगा। तो कितने होंगे, दैट मींस बॉन्ड प्राइस फेस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में कितनी कम हो रही है, डिस्काउंट 72 का आ गया। अब ये तीनों सिचुएशंस देखा जाए तो इसी एक्सेल के अंदर भी मर्ज हो सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर चेक करना चाहते हैं तो सिंपली क्या कर दें, मैं यहां पर कर रहा हूं मल्टीपल, भाई कुछ भी अमाउंट डालें, सपोज करें मैं n 10 साल कर रहा हूं, ठीक है, कूपन रेट 12% कर रहा हूं, फेस वैल्यू 8000 कर रहा हूं, कूपन रेट 11.5% कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि बॉन्ड की प्राइस वगैरह वाली बात आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 8000 है, 8000 के अलावा देखा जाए तो उसकी प्राइस कितनी आ गई। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी सिचुएशन है, ये प्रीमियम है, डिस्काउंट है या पार है, 8 बार चेक करें, कोई जल्दी नहीं है। 8 बार प्रीमियम, क्वेश्चन आंसर पे नजर आ रहे हैं, प्रीमियम। आप क्यों, प्रीमियम है। क्यों, क्योंकि मार्केट रेट ज्यादा है। ओके प्रीमियम है। एक मिनट, मैंने छोटी सी गड़बड़ की है, एक मिनट, एक छोटी सी गड़बड़ की, उसको सही कर देता हूं, एडजस्ट करते हैं। हाँ, रुके, अब सही है वो। हाँ, मुझे ये डिस्कस करना था। हाँ ठीक है, ये सिचुएशन किसकी है, वो मिक्स हो गया था एक्सेल पे, मैंने गड़बड़ कर दी थी, एडजस्ट कर दिया। B36 B33 ओके यस। ये बॉन्ड फेस वैल्यू कितनी है, 8000,
जबकि प्राइस कितनी है, ऑलमोस्ट 9,000। यस सर। इसका मतलब हर कोई इसके एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए रेडी होगा। तो कितना पे एक्स्ट्रा करने के लिए रेडी होगा, देखा जाए तो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 2% वाली बात, मार्केट पे डिस्काउंट रेट 10% है। आप इसको मैनुअली भी निकालेंगे तो आपके पास नंबर्स ही आने चाहिए। अब अगर चले इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, ज्यादा 1000 पे इजी रहता है, ये ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मैच्योरिटी कुछ भी हो, 8 इयर्स हो, कूपन रेट 15% है और मार्केट में कितना मिल रहा है, यानी मार्केट में इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है, बैंक्स कह रहे हैं कि हम 12% दे रहे हैं, लेकिन कंपनी कहती है नहीं मैं आपको 15% दूंगा। तो हर कोई इसका बॉन्ड बाय करने में इंटरेस्टेड होगा, नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि फेस वैल्यू 1000 है तो देखा जाए डिमांड बढ़ेगी, ऐसे बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे बॉन्ड। अब मैं अगर थोड़ा सा कंपैरेटिव आइडिया एक दे दूं, इसको मैं थोड़ा सा एडवांस कर देता हूं, देन चैप्टर को सम अप कर देता हूं। और वो चैप्टर क्या है, सपोज करें एक कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, दोनों 8 साल का बॉन्ड दे रही है। ठीक है, मार्केट में रेट 12% ही है, इसकी फेस वैल्यू 1000 ही है। ठीक है, ये कह रही है कि हम 14% देंगे। ए कंपनी क्या कह रही है कि हम 14% देंगे, और बी कंपनी क्या कह रही है कि हम, सॉरी, बी कंपनी कहेगी 14% दे रहे, ए कंपनी कह रही है 15% दे रहे हैं। आप ए का बॉन्ड बाय करेंगे या बी का बॉन्ड बाय करेंगे? ए का। ए का, क्यों? क्योंकि 15% एक ओपन रेट उसका ज्यादा है। ओके, 15% है, इसका इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रहा होगा। अब अगर ओके, अगर मैं आपको ये कहूं कि लेट्स सपोज करें ये 12% है और कंपनी सी भी ऐड करते हैं 10%, बी और ए। ठीक है, दिस मार्केट में रेट वही 12% है। विच कंपनी इज इशूइंग बॉन्ड एट पार? किस कंपनी का बॉन्ड पार पे जाएगा? ए ए का। ए का पार पे जाएगा, किसका प्रीमियम पे जाएगा? बी का बी का। प्रीमियम। बी का प्रीमियम में जाएगा, सी का डिस्काउंट में जाएगा। ओके, अब मैं एक और चीज कर रहा हूं, और वो क्या कर रहा हूं देखें। अगर अब मैं डायरेक्टली फार्मूला निकाल रहा हूं, पहले मैंने क्या किया था, दो स्टेप्स में निकाले थे ना। एक्सेल का बेनिफिट आपको शो कर रहा हूं, बॉन्ड प्राइस। मैं डायरेक्टली बॉन्ड प्राइस कैसे निकाला? बॉन्ड प्राइस क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। यस सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? कूपन अमाउंट एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? फ्यूचर वैल्यू, फेस वैल्यू, Value. दोनों है। तो इक्वल टू Yes, मैं sir. पीवी लिख रहा हूं, देखें पीवी में रेट, मैं रेट कौन सा लूंगा? डिस्काउंट रेट, मार्केट रेट वाला ही लूंगा, यस सर। विच इज Yes, 12%, ये ले लिया। KD नंबर ऑफ पीरियड 8 है तो 8 ले लिया। ओके, पीएमटी, बॉन्ड की पीएमटी क्या होगी? बॉन्ड की रेगुलर अमाउंट क्या होगी? बॉन्ड की आर क्या होगी? डिस्कस किया। कूपन अमाउंट, क्या कूपन Yes, sir. अमाउंट अभी इंफॉर्मेशन में गिवन है? वो यस सर आपने बताया है। मैंने था, लेकिन मैंने मिटा दिया। वो गिवन फेस है वैल्यू नहीं है? मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई किसको करते हैं? फेस वैल्यू फेस मल्टीप्लाई बाय रेट। वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई Coupon करते हैं। rate. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पीएमटी को मल्टीप्लाई कर दिया कूपन रेट से, तो ये मेरे पास क्या आ गया? फेस वैल्यू वाली बात आ गई। यस ओके, सर। ठीक है। नाउ ये करते हैं तो ये पीएमटी आ गया। अब इसी में देखें, एफपी ब्रैकेट में नजर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में छोटा सा। यस सर। ओके, Yes, sir. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेपरेटली इंटरेस्ट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू सेपरेट निकालने के बजाय, फेस वैल्यू और इंटरेस्ट पेमेंट सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बजाय इसी में मर्ज कर देता हूं। एक्सेल का बेनिफिट। अब फेस वैल्यू मेरी क्या है? 1000 है, यस सर। उस पे नंबर ऑफ पीरियड भी सेम रहेगा और मार्केट रेट भी सेम रहेंगे। तो अब मैं इस पर फेस वैल्यू ऐड कर देता हूं, विच इज 1000, और ब्रैकेट क्लोज किया। तो और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, सिर्फ माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं 1000 कर रहा हूं। अगर मैंने फार्मूला ठीक कॉपी पेस्ट किया, देख सकते हैं बी और सी ऑटोमेटिकली आपके सामने नजर अमाउंट नजर आ रही है कि ए किस पर है? 8 पार पर है। ये किस पर है? 8 प्रीमियम पर है।
और ये किस पर है, 8 डिस्काउंट पर है। डिस्काउंट तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो, अब मुझे नंबर्स सिर्फ चेंज करने हैं, नंबर्स आप चेंज करें ऑटोमेटिकली आपके पास प्रीमियम, डिस्काउंट